Good morning, students. Once again, welcome to you all in my YouTube channel, Physics with Anil Arora. विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम. स्टूडेंट्स, आपकी तैयारी अच्छी है, मैं मानता हूं, लेकिन क्या 70 में से 70 मार्क्स आ जाएंगे? आप क्या सोच रहे हैं? 70 में से 70 नंबर लाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा? नहीं, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा स्टूडेंट्स. प्लानिंग बनानी पड़ेगी. आज मैं आपको वो स्मार्ट वर्क करना सिखाऊंगा जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम में 70 में से 70 नंबर आ जाएं. लेकिन मेरे इस स्मार्ट वर्क के लिए, 70 में से 70 मार्क्स लाने के लिए आखिरी तक जुड़े रहें. आज मैं वो सारे टेक्निक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस वर्ष बोर्ड एग्जाम में अवश्य आएंगे, वो सब पीडीएफ की फॉर्म में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं. ये मेरा 20 साल का अनुभव है और पिछले 20 सालों के पेपर मेरे माइंड में फिट है और मुझे पता है कौन से क्वेश्चन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में आने हैं. तो स्टूडेंट्स, उठा लो नोटबुक और पेन उठा लो, नोट कर लें. पूरी प्लानिंग के साथ स्मार्ट वर्क करेंगे हम और मार्क्स लाएंगे 70 आउट ऑफ 70 फिजिक्स एग्जाम में. सबसे पहले स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और जानते हैं इस यूनिट में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या याद करें और क्या याद नहीं करें, जिससे कि हमारे 70 में से 70 नंबर आ जाएं. तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हमारी यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड. स्टूडेंट्स, इसके अंदर सबसे पहले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपने ये जरूर करें, एक फार्मूला है Q इज इक्वल टू एनी. स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला अच्छे से आपने पढ़ना है और ये फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड एक नंबर का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है. कूलम्ब्स लॉ आपको अच्छे से याद है, इसके कूलम्ब्स लॉ को अच्छे से पढ़ें और इसके कुछ आसान आसान न्यूमेरिकल अवश्य करके जाएं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स अच्छे से याद करें और इसकी यूनिट जरूर याद करें और ये ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है. कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है. तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. इसी तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कौन सी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. स्टूडेंट्स, इसकी यूनिट भी आपने याद कर लेनी है और खास तौर पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की आपने सीजीएस यूनिट भी याद होनी चाहिए. गॉसेस लॉ, ये तो हुई डेफिनेशंस, लेकिन डेरिवेशन कौन कौन से करने हैं? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, ये अच्छे से याद कर लेना है. शॉर्ट डाइपोल भी याद कर लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल भी. स्टूडेंट्स, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या फॉर्मूला होता है टॉर्क का? वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, पीई साइन थीटा. एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ में आप याद कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, ड्यू टू थिन शीट और थिन स्फेरिकल शेल. इसके ग्राफ भी अच्छे से कर लें. इनके जो ग्राफ हैं वो ग्राफ तीनों के बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ये आपके नोट्स में, आपके स्कूल में आपके टीचर्स ने कराए होंगे, तो इसके ग्राफ आप अच्छे से पढ़ के जाएं. तो आप ये नोट कर लें, इस एनसीईआरटी के पहले चैप्टर के सभी क्वेश्चन, 5 हमारे पास डेफिनेशंस हैं और 3 डेफिनेशन है, डेरिवेशंस हैं. ये अच्छे से कर लें. नेक्स्ट चैप्टर की ओर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले आप
प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये अच्छे से याद करें और काफी इंपॉर्टेंट है ये। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ये आपने अच्छे से करना है स्टूडेंट्स। इसके डायग्राम खास तौर पे, इसके डायग्राम खास तौर पे याद करने हैं। इसके ग्राफ अच्छे से याद कर लें, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक्स या रिफ्रेशर में मिल जाए। डेरिवेशंस की अगर अब आप बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और इसकी यूनिट वोल्ट। ये मैं बता दूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। और स्टूडेंट्स ये भी याद रखना, ये यूनिट आपने कौन सी क्लास में पढ़ी थी? 10th की क्लास में भी आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल प्लेन, ये भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। इसके ऊपर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल या एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टूडेंट्स आपको याद होगा इसका फॉर्मूला, U इज इक्वल टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, अच्छे से याद करना है। कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, इसकी ऐसा यूनिट, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब और पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसके डेरिवेशंस अच्छे से याद कर लें स्टूडेंट्स। और इसके ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं। ये थे यूनिट 1 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको नोट कर लें, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। मेरे अगले यूनिट को देखने के लिए मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो जल्दी मैं आपके पास लेके आ रहा हूं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा यूनिट 2 के वो खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस वर्ष एग्जाम में अवश्य आएंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स।